हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कामा एकेडमी पर। तो आज की हमारी क्लास का जो चैप्टर है या हम कह सके जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है या इससे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर हम बात करें आपके नीट जेई एग्जाम्स की बात करें तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उन सब क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ध्यान रखना इस बात को, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज that placed at that point। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपीरियंस किया हुआ एक फोर्स है जो किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक्सपीरियंस किया जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि सपोज अगर मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहां पर सपोज करता हूं, जैसे मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, है ना, और एक दूसरा इससे कुछ डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसे हमने नाम दिया क्या, क्यू नॉट, है ना। ये टेस्ट चार्ज क्या है आपका, टेस्ट चार्ज मतलब इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जब पॉइंट चार्ज से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब आप टेस्ट चार्ज को रखते हो तो आपने ये देखा यहाँ पर ये फील किया कि इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। क्या एक्सपीरियंस किया गया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ऑलवेज कैसा कंसिडर करना है आपको, पॉजिटिव कंसिडर करना है। अब पॉजिटिव कंसिडर करना है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सन फोर्स होगा। मतलब यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इस Q की वजह से आपने क्या देखा कि इस Q नॉट पर मतलब एक टेस्ट चार्ज पर आपने फोर्स एक्सपीरियंस किया। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मतलब इस टेस्ट चार्ज को या Q नॉट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां से उठा लूं, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या करा, इसे उठा लिया, और अब मैं आपसे ये पूछूं क्या आपके इस पॉजिटिव प्लस क्यू के आसपास की जो सराउंडिंग्स आपको देखने को मिल रही है, क्या यहां पर अभी कुछ बचा होगा, क्या यहां पर कुछ चीज होगी? तो इस बात का आंसर है कि हाँ। क्यों? कि एक बात सोचो यहां पर कि अगर इसके आसपास कुछ ना हुआ होता तो आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां लेके भी आ जाते, तब भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तब भी किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट या कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाते। लेकिन इसके आसपास कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी तो इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लाने पर आपने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। बात समझ रहे ना? और इसी कॉन्सेप्ट को अर्लियर जो साइंटिस्ट रहे, मतलब पहले जो आपके साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक नाम दिया जिसे हमने कहा फील्ड। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक्स वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इस फील्ड को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया, है ना। इस बात को समझना। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास के एरिया में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आई। मतलब ये जो फोर्स आपका एक्सपीरियंस कर पाए हो आप इस क्यू नॉट पर, तो वो किसकी वजह से हुआ है, इस प्लस क्यू की खुद की क्रिएट की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब यहां से एक बात तो हम कह सकते हैं, एक बात जो सिंपली मैं कहना चाहूं तो आप कह सकते हो कि एवरी चार्ज मतलब दुनिया का प्रत्येक चार्ज, एवरी चार्ज कैन क्रिएट, या आप ऐसा कर सकते हो एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड around
इट्स ऑन लोकेशन, अराउंड इट्स ऑन लोकेशन, मतलब अपनी लोकेशन के आसपास खुद ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। अब एक बात समझना है यहाँ पर आपको, अच्छा एक बात और समझनी है कि अगर ऐसा है कि दुनिया का हर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है तो क्या क्यू नॉट भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाएगा? तो इस बात का आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जो क्यू नॉट आपके पास है, अगर इस क्यू नॉट की अगर अपन बात करें तो ये क्यू नॉट जो है वो एक तो बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है। आप सिंपल सा कह सकते हो कि जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। कैसा है आपका? बहुत ही छोटा, मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हो लिमिट क्यू टेंस क्यू नॉट टू जीरो, मतलब ये लगभग कितना है, जीरो के बराबर है, या टेंस टू जीरो आप किसे कह सकते हो, है ना। दूसरी बात आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये इतना कैपेबल नहीं है या इतना ज्यादा ताकतवर या पावरफुल नहीं है कि ये खुद अपने आसपास के एरिया में क्या कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सके। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हो कि क्यू नॉट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हो कि डज नॉट एबल टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को आपको ध्यान से रखना है। तो मतलब क्यू नॉट यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। जनरेट अगर यहाँ पर होगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, प्लस क्यू। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब प्लस क्यू के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर फोर्स जो है वो रिपल्सिव लग रहा है। मतलब यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, जब भी आप प्लस क्यू की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से बाहर, या आप कह सकते हैं आउटवर्ड द चार्ज, है ना। यहाँ पर जो आपके पास प्लस क्यू है ये कैसा करेगा, आपके अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, या यू कैन से आउटवर्ड द चार्ज। कैसी होगी भाई, आउटवर्ड द चार्ज, मतलब चार्ज की बाहर की तरफ, है ना। इस तरीके से आप देखोगे तो ऐसे आपके पास होगी। मतलब अगर आप क्यू नॉट को यहां रखोगे तो इस तरीके से यहां पर आपके पास रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। यहां पर अगर आप रखना चाह रहे हो तो यहां पर आपके पास क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। यहां तक ये चीजें समझ आई। मतलब एक बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि आपके पास प्लस क्यू जो है वो क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज में क्या करूं, प्लस क्यू की जगह अगर मैं माइनस क्यू ले लूं, क्या ले लूं, माइनस क्यू ले लूं। आप इसमें स्नैपशॉट ले लें, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना के लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस प्लस क्यू की जगह क्या ले लें, माइनस क्यू ले लें, तो माइनस क्यू में कैसे होगा, देखो अगर यहाँ पर माइनस क्यू ले लेते हैं, अपन माइनस क्यू ले लेते हैं तो माइनस क्यू क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो फोर्स एक्सपीरियंस हो गया, अब ये कैसा है आपका, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ये वाला, है ना। एक बात आपको समझनी है यहाँ से कि ये वाला होगा आपके पास, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो पा रही होगी वो कैसी होगी आपके पास, इनवर्ड द चार्ज, मतलब चार्ज की तरफ होगी। यहाँ पर जो फील्ड आप रखोगे, यहाँ देखोगे जो फील्ड आपकी क्रिएट होगी वो चार्ज की तरफ होगी। कैसी होगी भाई, चार्ज की तरफ। ये पॉइंट थोड़े से आपको याद रखने हैं, सिंपल सा। या आप कह सकते हो टूवर्ड्स द चार्ज, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी माइनस क्यू की वजह से वो कैसी होगी आपके पास, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, या आप इसे कह सकते हो क्या, इनवर्ड्स द चार्ज। क्या बोल सकते हो भाई, इनवर्ड्स द चार्ज, या रेडियली इनवर्ड। इसमें एक वर्ड अगर आप लगाए तो अच्छा और होगा, रेडियली इनवर्ड्स। कैसा बोलोगे, उस तरफ भी आप रेडियली आउटवर्ड लिख सकते हो या रेडियली इनवर्ड द चार्ज कह सकते हो, है ना। रेडियली इनवर्ड होगा या टूवर्ड द चार्ज होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लस क्यू जो है वो रेडियली आउटवर्ड कर रहा है, और यहाँ पर जो माइनस क्यू है वो कैसा कर रहा है आपका, रेडियली इनवर्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जनरेट करके दे रहा है। एक बात आपको ये और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन की अपन अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल हैव
सेम एज फोर्स, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो फोर्स आपने एक्सपीरियंस किया है वो किस वजह से किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास सेम वही डायरेक्शन होगी जो आपके पास काय की होगी, आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना। इसी तरीके से अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा एक मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आपने एक कहानी, एक स्टोरी के रूप में इसकी पहली ही लाइन लिखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब यहां से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। यहां से अगर हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये ही है आपके पास क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसे रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, E वेक्टर से। इसे बोल सकते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे अपन इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एफ क्यू नॉट, अगर इसकी यूनिट देखना चाहें, इसकी एसआई यूनिट अगर हम देखना चाहें तो एसआई यूनिट क्या बन सकती है, तो एक सिंपल सी बात, एफ के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो भाई, मतलब न्यूटन। और वहीं क्यू नॉट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलॉम। मतलब यहाँ पर इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, आपकी न्यूटन कूलॉम बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रख के चलना है क्योंकि ये काफी काम आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट जो आपके पास बनी है वो क्या बन गई, आपके पास न्यूटन कूलॉम आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब आते हैं हम एक नए टॉपिक पर, इसी से रिलेटेड टॉपिक है आपके पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर रखे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो सकती है। देखो अब हम चलते हैं, यहाँ पर टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी आप बोले इसे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस, क्या ले लिया, पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी। मतलब इस बात का क्या मतलब है कि आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, क्यू की वजह से, जहां पर किसी एक पॉइंट, जहां पर आपके पास कोई एक पॉइंट पी है जो कि कितनी दूरी पर है, आपके आर डिस्टेंस की दूरी पर है ना। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैंने सपोज यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस क्यू है, क्या है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, जिससे आर डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो आपको यहां बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी आपको निकालना हो तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लेना है और उस पर ये देखना है कि फोर्स कैसा एक्सपीरियंस्ड हो रहा है। फोर्स देख पाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो देख लेते हैं, आप सिंपल सा क्या करेंगे, या लिख लेना आप चाहे तो, लेट कंसिडर या लेट क्यू नॉट यूनिट positive test charge is placed at point P। ठीक है, तो अब पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास होगी क्या होगी, अभी हमने देखा था यहाँ पर सिंपल सा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और साथ में होता था आपके पास क्यू नॉट, ये तो था आपके पास। अभी हमने देखा था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, ओके, और यहाँ नीचे क्या था आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट।
अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स होगा, अब सिंपल सा ये भी क्या होगा, आपके पास Q नॉट है, पॉजिटिव है, तो आपके पास जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और जब दो चार्ज हमारे पास है तो इनके बीच में जो फील किया हुआ या एक्सपीरियंस किया हुआ जो फोर्स है वो किसकी वजह से दिया जाएगा, कूलॉम्स लॉ की वजह से दिया जाएगा। और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा भाई साहब, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास कितना है, आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। ध्यान आपको ये रखना है। तो यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू अगर रखता हूं तो एफ की वैल्यू रखोगे आप के क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। मतलब यहां से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी मिलने वाला है क्या, और साथ में होगा आपका क्यू नॉट ये है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, आपके पास बचा क्या यहाँ से, के क्यू आर स्क्वायर। चाहो तो आप इसे ऐसा और लिख सकते हो, ई पी जो है के की वैल्यू आप जानते हो, ये वैल्यू हमने पहले भी चार्ज में पढ़ी हुई है, इसे लिखना आप एप्सिलॉन नॉट, है ना। आप कंसिडर कर लो कि ये सब जो हम कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं, आपके फ्री स्पेस में कर रहे हैं या वैक्यूम में कर रहे हैं। यहां लिख लेना आप इन वैक्यूम। ये सब जो चल रहा है वो कहां पर चल रहा है, आपके वैक्यूम में चल रहा है, स्पेस में चल रहा है, या आप एयर भी कह सकते हो, है ना, सिंपल सा। और जो बाकी का है आपके पास क्या, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जहां पर हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो ये कभी कभार आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर जोर दें। इसके बाद हम देखेंगे बहुत ही बढ़िया सा यूनिक सा, है ना। तब तक आप इसे कॉपी करें। हाँ भाई, तो आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो आप एक बात और देखना है यहाँ पर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखो, जैसे आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा है, तो ये था आपके पास क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही था। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, कई बार ये ऐसा ही देखने को मिलेगा, के क्यू आर स्क्वायर, है ना। ये ज्यादा फॉर्म आपको याद रखनी है ताकि आपको, क्योंकि के की वैल्यू तो आपको वैसे भी नोन होती है। तो यहां से अगर मैं कहना चाहूं तो एक बात आप यहां से डायरेक्टली कह सकते हो कि जो ई है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। यहां से आप ये कह पा रहे हो, मतलब ई और आर के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच में अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखूं, हमने बाय एक्सिस पर किसको लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक्स एक्सिस पर किसको लिया है हमने, सेपरेशन को। सेपरेशन कह लो या सिंपल सा डिस्टेंस कह लो, क्योंकि यह सेपरेशन कहना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगेगा। एट अ डिस्टेंस जो भी आप पॉइंट पर निकालना चाहो तो आर। अगर आप देखो तो यहाँ पर सिंपल सा जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा था वैसा ही ग्राफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब आप जैसे ही आर आपका बढ़ता जाएगा, आपका ई जो है वो लगातार गिरता जाएगा। कैसा होगा, ई जो है वो लगातार गिरता जाएगा। मतलब ई जो है अगर हम देखें तो ये कैसा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अच्छा, एक बात आपको यहाँ और समझना है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये धीरे धीरे आर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे, बढ़ा कहां तक सकते हो, आर जो है वो कहां तक जा सकता है, सिंपल सा आप इनफाइनाइट तक ही जा सकता है। आपके पास जो पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये प्लस क्यू है, और यहाँ पर सपोज आपके पास पॉइंट था और इस पर हमने रखा था क्यू नॉट। तो ये सपोज अगर आर डिस्टेंस पर है तो आप इसे कहां तक बढ़ाओगे, इस क्यू नॉट को आप इससे अगर दूर लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, तो आखिरी कहां तक जा पाओगे, आप इनफाइनाइट तक ही जा पाओगे। जैसे ही आप इनफाइनाइट तक जा पाओगे, मतलब इनफाइनाइट पर आप क्यू नॉट रख दोगे, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ई जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, सिंपल सा जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो कब होगी, तब आपका पॉइंट या जो टेस्ट चार्ज है वो कहां पर रखा होगा, आपके इनफाइनाइट पर रखा होगा। मतलब एक बात तो सिंपल सा है कि जैसे ही आप इस प्लस क्यू से दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिंपल सा हम यहां से देख भी पा रहे हैं कि जैसे ही आप आर बढ़ाओगे, ई कैसा होता जाएगा, आपका छोटा होता जाएगा। मतलब ई की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो धीरे धीरे कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आर आप जीरो कर दो। अब एक बात सिंपल सी सोचो ना, अगर आप आर जीरो कर दोगे तो ये ई जो है वो कैसा हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक सिंपल सी बात आप खुद ही सोचो ना यार,
इस क्यू नॉट को क्या आप इसकी लोकेशन पर पुट कर पाओगे? क्योंकि अगर इसकी लोकेशन पर पुट कर पाओ, अगर कर दिया आपने, तो आर कैसा हो गया? जीरो हो गया। और आर अगर जीरो हो गया तो ई कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब यहां से एक बात तो निकल कर आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट इट्स ऑन लोकेशन। क्या सिंपल सा क्या समझ में आया कि किसी भी पॉइंट चार्ज की अगर अपन बात करें तो किसी भी पॉइंट चार्ज पर खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिफाइन नहीं होती, क्योंकि आर जीरो तो ई कैसा हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड। सिंपल सा देखो ना, आप यहाँ आर जीरो रखोगे कि क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना? क्योंकि जब भी हम जीरो से, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, तो ये कैसा बन जाएगा? नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो काफी मददगार होते हैं आपके क्वेश्चन को करने में। तो इस तरीके से हमने देख पाया, इसका आप कॉपी कर ले या स्नैपशॉट ले ले, जो भी आपको सही लगे। आगे चलते हैं। कभी कभार आपसे इसका एक वेक्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो वेक्टर फॉर्म कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आराम से इजिली आप कर सकते हो इस चीज को। आई होप चीजें समझ आ पा रही होंगी आपको, है ना? एक एक चीजें हम लिंक करके चल रहे। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। मतलब अगर इस इलेक्ट्रिक की बात करें, वेक्टर फॉर्म सिंपल सा कि आपके पास यहाँ पर प्लस क्यू है और हमने मान लिया कि यहाँ पर पॉइंट पी पर कोई चार्ज क्यू नॉट रखा है जो कितनी दूरी पर है? आर है। ठीक है, हमने यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसे पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन? इसे पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एट पॉइंट पी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास? फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये देखा था हमने भाई। अब ध्यान रखना है, ये जो आपके पास है, ये क्या है आपके पास? केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। केवल और केवल क्या है भाई? मैग्नीट्यूड है। लेकिन हमें अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है भाई? अरे क्या चाहिए होता है प्यारे? मैग्नीट्यूड में, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है। और डायरेक्शन हमें कहां से मिलता है? तो डायरेक्शन के लिए हमेशा हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर जो है वो क्या है? तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या यूज करें अपन? आर कैप। और आर कैप क्या होता है भाई? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यही तो होता है। मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या यूज करने वाले हैं? आर कैप का यूज करने वाले हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज जो है वो मिलकर क्या आएगी? यहाँ पर सिंपल सा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। में से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा यहाँ पर, और इसे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर, है ना? ये आर जो आपके पास कैप है, आर कैप क्या दे देगा यहाँ से? आर वेक्टर अपॉन आर। ये मिलेगा आपको। इसका आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का क्यू, क्या हो जाएगा? आर क्यू एंड। ठीक है, ये मिलेगा आपको वेक्टर फॉर्म। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वेक्टर फॉर्म में आपका जो भी पॉइंट चार्ज रहेगा, इसके साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। मतलब चार्ज विथ साइन इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। मतलब जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो पॉइंट चार्जेस है उनको सभी को हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन में विद द साइन रखना पड़ेगा, है ना? बाकी नॉर्मल अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप सिंपल सा आप उसे विदाउट साइन रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज में ये बात कही थी कि साइन कन्वेंशन केवल और केवल हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे या पोटेंशियल देखेंगे। अभी आपको हमेशा सिर्फ वेक्टर फॉर्म को अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी आपके पास सिंपल सा होंगे, जो भी मैग्नीट्यूड या स्क्वायर फॉर्म होंगे, सब में हमें क्या करना है? विदाउट। क्योंकि एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी हम साइन चाहे नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो उसमें हम पहले ही उस डायरेक्शन को दिखा देते। जैसे अगर हम बात करें इस तरफ जा रहे हैं, रिपल्सिव की बात करें, आप बात करें इस तरफ की, जैसे आप सपोज इसको मान लो पॉजिटिव, तो सिंपल सा इस तरफ वाले को आप नेगेटिव ही कंसिडर कर रहे होगे, है ना? तो ये अपन पहले से ही इसकी क्या करते हैं? डायरेक्शन को शो कर देते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी हमें उस चीज को पता चुके होते हैं, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसे कॉपी करें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ओके भाई, तो इसके बाद हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर चल रहे हैं और यहाँ से हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को भी मिल सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो हमें आगे देखना है वो क्या है?
तो यहां से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये आपकी क्या हो जाएगी हेडिंग है। या इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो जो जनरली हम बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे अपन इसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है और एक तीसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास है Q3, और हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज इस P पॉइंट पर, या हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो एक बात मुझे बताओ, इस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर होगी, अब देखो एक सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, और जो हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो मतलब वहां पर ऑलरेडी हमने ये कंसिडर कर लिया है कि वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रख लिया है। जब आप यहां पर देखोगे तो इसकी वजह से कैसा होगा, रिपल्सिव, मतलब यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स इस पर ऐसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होगी। हमने इसे सपोज मान लिया E1, Q1 की वजह से। यहां पर अगर देखो तो ये कैसा होगा, आपके पास इस तरफ होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसी होगी, E2। इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा, आपके पास E3। क्या होगा आपके पास, E3, है ना, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो यहां पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, वेक्टर सम, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास E2। वेक्टर सम का मतलब होता है कि जो चीज नेगेटिव में होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो चीज पॉजिटिव में होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास निकल सकती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब जहां पर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हो या n चार्जेस हो वहां पर प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम। मतलब इस बात को अगर हमें लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल चार्जेस, या ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब जितने भी चार्जेस वहां पर होंगे, जितने भी पॉइंट चार्जेस उस पर होंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेंगे उन सब का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ। इस बात को दूसरे तरीके से कहने का क्या मतलब है कि इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है, ये हमेशा, या हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा अनअफेक्टेड रहेगी, चाहे आपके पास कोई अन्य चार्ज आ जाए या ना आए। समझ रहे हैं ना, मतलब Q1 की वजह से यहाँ E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं होगा कि Q1 आ गया तो इसमें कुछ आपके पास अलग से देखने को मिल जाए, मतलब इसमें कुछ अफेक्टेड या कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिल जाए, यहाँ Q3 की आने से कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब सिंपल सा अगर हम कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरी भाषा में से अगर हम लिखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज unaffected via presence or absence of any other point charge। बात समझ रहे ना भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमें देखने को मिल रही है, वो किसी अन्य चार्ज के, किसी थर्ड चार्ज के आने और नहीं रहने से
अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब उस पर कोई किसी तरीके का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल, या दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या आप सिंपल सा कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, है ना। इस बात को आपको देखना है। इसी बात पर हम एक बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखने को देख रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमारे पास जो आया हुआ है वो हम देख रहे हैं, तो लिख लिया होगा भाई सबने, है ना। तो इस पर एक न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके का, न्यूमेरिकल नंबर पर, कि एबीसी जो है वो कैसा है आपका, एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वहां पर चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। प्लस क्यू जो है वो आपके ट्रायंगल के हर कोने पर रखा है। देन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड एट द पॉइंट ओ, है ना। और ऑप्शन दिए आपके पास 1/4πε0 क्यू अपॉन, सिंपल सा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा जो आपके पास दिया है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। सी जो दिया है वो आपको दिया है 0, और फोर्थ नंबर पर आपके पास जो बना है, मतलब डी नंबर पर आपके पास है 1/4πε0 3q अपॉन आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से उसमें आपको फिगर मिलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है जहां पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। और यहां पर कोई हमने एक टेस्ट चार्ज लेके रखा है। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है, और ये माना है हमने पॉइंट ए, पॉइंट ओ। तो अगर पॉइंट ओ अगर माना है, ये आपके पास ए, ठीक है। और ये जो एंगल इक्विलेटरल है तो सिंपल सा है, ये एंगल जो है वो 60 का है, ये भी जो एंगल है वो कितने का है आपका 60 का है, और ये भी एंगल आपका कितने का है 60 का है। तो आपको पॉइंट ओ पर फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी। तो ठीक है, तो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, आपसे होता है या नहीं होता है। ठीक है, कर लिया, पॉज करके कर लिया आपने। चलो मैं करके आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो देखो आसान सा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब एक बात आप समझना है कि इसकी अपन बात करते हैं, जैसे ये ए था इसमें, ये बी है इसमें, ये सी है सपोज, है ना। अगर इस पॉइंट ओ पर हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो इस ए की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज हमने मान ली ई। अब क्या होगा कि ये अगर आर है तो ये तीनों क्या है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, मतलब डिस्टेंस तो बराबर है। तो अगर यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी वो सेम आपके पास यहाँ से, मतलब इस तरफ भी क्या होगा आपके पास ई, और इसकी वजह से भी जो आपके पास लग रही है वो भी क्या होगी ई। मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली ई, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास क्या होगा। अब एक बात सिंपल सा, ये प्लस क्यू है, एक तो सिंपल सा आपके पास प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू, तो क्या होगा आपके पास रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, इसकी वजह से भी आपके पास ऐसा। तो मतलब अगर इसका एफबीडी अगर मैं बनाना चाहूं तो एफबीडी कुछ इस तरीके का बनेगा। एफ पर ये भी ई हो गया, ये भी आपके पास ई हो गया, और ये भी क्या होगा आपका ई हो गया, है ना। ये पॉइंट क्या है आपके पास ओ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला जो आपके पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 120, और ये वाला भी जो एंगल है वो भी 120, और ये वाला एंगल जो है वो 120 है। ध्यान रखना इस बात का।
अगर मैं इन दोनों, अब दोनों आपके पास तीनों जैसे आपके सेम क्यों है, देखो डिस्टेंस भी आपके पास सेम है, यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो भी आपके पास कैसा होगा, सेम ही होगा। इस वजह से तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, आपको बराबर मिलेगी। अब यहां से आपको निकालना है क्या, ई नेट। क्या निकालना भाई, ई नेट। तो ई नेट देखो यहाँ पर अगर आप इन दोनों के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो शायद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो सेम चीज आपके पास हो, दो सेम चीज आपके पास हो और उनके बीच में कितना हो 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट एक तो हमेशा कैसा होगा, बीच में से निकलेगा, मतलब 60 डिग्री पर आपके पास रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट की मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताई थी कि रिजल्टेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, ई होगी। अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ क्या होगा, ई आर। ई आर जो है वो कैसा होगा आपके पास, ई का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर दूसरा बी भी क्या है, ई। फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पर 2e कितना है, cos 120, कितना है भाई, cos 120। देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये भी बनेगा आपका 2e स्क्वायर। cos 120 की जो वैल्यू है वो होती है -1/2, 2 से 2 गया, माइनस से ये वाला चला जाएगा, मतलब यहाँ पर निकल कर आएगा क्या, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ई, मतलब रिजल्टेंट ई कितना मिलेगा आपके पास, ई। तो जो रिजल्टेंट ई जो आपके पास मिलेगा, एक तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, और जो ई आर आपको देखने को मिला उसका मैग्नीट्यूड कितना मिला, ई। अब एक बात बताओ, ये भी ई है, ये भी ई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखने को मिलेगी वो क्या होगा आपके पास, जीरो। एक तो मेथड ये था, नहीं तो दूसरा आपको मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको बताया था कि आप जब भी सिमेट्री को देख लें, यूजिंग सिमेट्री, मतलब अगर आप सिमेट्री को आराम से देखते थे तो आप क्वेश्चन को वैसे ही हल कर देते। सिमेट्री देख के आप देख सकते थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको शायद बताया भी था जब इलेक्ट्रिक चार्ज में हम देख पा रहे थे कि देखो यहाँ पर सभी जगह पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपके पास, सिमेट्रिकल तरीके से, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, है ना। सिमेट्री की वजह से किसी भी सेंटर पर आपके पास जो भी निकालोगे वो क्या होगा आपके पास, ई नेट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि ये तो न्यूमेरिकल था, लेकिन इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, द पॉइंट वेयर ई नेट इज जीरो इज नोन एज नल पॉइंट। क्या कहलाता है भाई, नल पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन, नल पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखना है आपके पास क्या होता है, क्या बोलेंगे अपन से, नल पॉइंट कहते हैं। इस नल पॉइंट से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में भी डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के केस में, है ना। ऐसे यहाँ पर भी एक आपके पास डिस्कस होगा, तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है नल पॉइंट के रिगार्डिंग। ठीक है, लिख लिया भाई, आगे चलें। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपके पास, जीरो होगी। ठीक है, देखना मैं ऐसे में एक केस ले रहा हूं, केस नंबर वन ये है कि जब भी मैं दो लाइक चार्जेस की बात करता हूँ, क्या की बात करता हूँ, दो लाइक चार्जेस। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइक चार्जेस मान लिया प्लस क्यू, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा लाइक चार्ज, मतलब दो लाइक चार्ज का मतलब दो सेम चार्ज आपके माने, एक मान लिया मैंने यहाँ पर +4 क्यू। ठीक है, और यहाँ की सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये कुछ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस है। अब मुझे देखना है कि नल पॉइंट कहाँ होगा, नल पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, है ना। तो नल पॉइंट का मतलब है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी होनी चाहिए, जीरो। अब एक बात समझ लें, यहाँ पर अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पर
नल पॉइंट सपोज हमने यहां अगर ले लिया, यहां पर अगर मैंने नल पॉइंट ले लिया तो इस प्लस क्यू की वजह से इस पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर नल पॉइंट का मतलब यहाँ पर अगर आपके पास देखोगे कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी तो मतलब वो आपके पास टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से होगा और इसकी वजह से भी आपके पास कैसा होगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। कैसी होगी भाई, इस तरफ। मतलब यहाँ पर ये परिस्थिति तो बिल्कुल नहीं बनने वाली कि ई नेट आपका जीरो हो जाए। तो यहाँ पर ई नेट तो कतई जीरो नहीं होने वाला, ई नेट जो है वो कतई जीरो नहीं होने वाला। और अगर ई नेट यहाँ जीरो नहीं होने वाला तो सिंपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नल पॉइंट नहीं होगा। चलो यहाँ देख लेते हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में किया था। अगर हम यहाँ देख लेते, सपोज यहाँ पर हमारे पास अगर नल पॉइंट है, अगर यहाँ नल पॉइंट है तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसी होगी, और अगर इसकी वजह से बात करें, इसकी वजह से, तो ये भी आपके पास कैसी होगी, ई। मतलब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होने वाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाली है। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ क्या जीरो होगी, तो देख लेते हैं। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर आपके पास कोई नल पॉइंट है ना, और नल पॉइंट अगर यहाँ है तो एक बात बताओ, इसकी वजह से कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, और इसकी वजह से भी कैसा होगा आपका, रिपल्सिव। हाँ, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी है और होगी भी ये। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब भी आप दो लाइक चार्जेस की बात करो तो वहां पर नल पॉइंट जो है वो क्या होगा, इनसाइड दी टू चार्जेस, मतलब टू लाइक चार्जेस या बिटवीन दी टू चार्जेस आप कह सकते हो। तो आपको पहली बात तो यही रखता है, पहली बात आप ये कह सकते हो कि जब भी दो लाइक चार्जेस की बात करो, काय की बात करो, दो लाइक चार्जेस, जब भी आप लाइक चार्जेस की बात करोगे तो नल पॉइंट इज टू बी फाउंड बिटवीन दी चार्ज, है ना। और वो भी कहा, एक बात और ध्यान रखनी है कि अब कहां पर होगा, तो ध्यान रखना है कि हमेशा आपके स्मॉलर चार्ज के क्लोजर होगा। कहां पर होगा, स्मॉलर चार्ज के क्लोजर, बिटवीन द चार्ज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। इसकी वजह भी है, इसकी वजह ये है कि देखो ये पहले से अगर इन दोनों चार्जेस को आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, मतलब सामने वाले पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बराबर लेके आनी है तो इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दोनों का मैग्नीट्यूड आप बराबर कैसे कर पाओगे कि भाई ये तो छोटा है, अब इसका छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाना है तो इसकी डिस्टेंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ई जो है वो कैसा होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसकी डिस्टेंस मैं छोटी कर दूं, इसकी डिस्टेंस मैं छोटी कर दूं, मतलब छोटी करने का मतलब है कि अगर मैंने सपोज आपसे ये कहा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली l, और यहां से जो नल पॉइंट है इस छोटे से चार्ज से कितना दूर है, आपका x दूरी पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस मिलेगी कितनी मिलेगी आपको, l माइनस एक्स मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, l माइनस एक्स आपके पास मिल जाएगी। तो जब भी आप नल पॉइंट देखो तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक छोटा एक बड़ा चार्ज है, चाहे वो आपका लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको कहां रखना है, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है इस x को निकालने का, मतलब फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। अगर आपको निकालनी है लोकेशन, फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, है ना, नल पॉइंट, या आप ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, मतलब छोटे चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, जैसे अपन क्या बोलेंगे x। तो इसका एक शॉर्टकट सिंपल सा है कि रूट ऑफ q1 अपॉन रूट ऑफ q2 प्लस रूट ऑफ q1 इंटू l। क्या होगा, ध्यान रखना मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर l छोड़ दिया हो तो आप उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि कई बार बोल के हम निकल जाते हैं। तो ये आपके पास होगा, है ना। तो यहाँ पर जो नल पॉइंट होगा, एक तो सबसे बड़ी वजह है कि वो क्या होगा आपके पास, पॉइंट चार्ज, मतलब जो छोटा पॉइंट चार्ज होगा उसके क्लोजर होगा। और अगर डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये डिस्टेंस जहां से नल पॉइंट छोटे चार्ज से होगा उसकी डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।
एक केस तो ये है। दूसरा केस आपका ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइक चार्ज न लेके हम कैसे ले लें भाई, अनलाइक चार्ज ले लें। तो अनलाइक चार्ज के केस में कैसा होगा, या हम ये पता करें कि नल पॉइंट कहां पाया जाएगा। तो जब भी आप लाइक चार्जेस की बात करें तो नल पॉइंट हमेशा बिटवीन टू चार्जेस होगा, है ना, और क्लोजर टू द स्मॉल चार्जेस, है ना। उसकी डिस्टेंस अगर निकालनी तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। Q1 क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर, Q1 दिखा रहा है स्मॉलर चार्ज। क्या दिखा रहा है भाई, स्मॉलर चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन या दूसरा केस आपके पास बन सकता है कि अगर चार्जेस लाइक ना होके कैसे हो, आपके अनलाइक चार्जेस हो, तब नल पॉइंट आपके पास कैसा हो सकता है। तो देखो यहां देख लेते हैं अपन एक चीज, एक सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने ये ले लिया प्लस क्यू और ये ले लिया मैंने माइनस 4Q, क्या ले लिया, प्लस क्यू 4Q। तो आप सिंपल सा देखोगे इसकी वजह से ऐसी और इसकी वजह से ऐसी, मतलब यहाँ पर नल पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी होगी, इसकी वजह से क्या होगी, ऐसी। यहाँ पर भी आपके पास ई नेट होने के जीरो, ई नेट बराबर जीरो होने के चांसेस है, मतलब नल पॉइंट मिलने के चांसेस है। क्या बिटवीन में मिल सकता है, तो देखो ये आपका रिपल करेगा, ये आपका अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने नहीं वाले, मतलब बिटवीन का केस तो इसमें बनने ही वाला नहीं है। हम कब की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, या दो अनलाइक चार्जेस की अपन बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि क्या नल पॉइंट इस तरफ होगा, क्या इस तरफ होगा नल पॉइंट। तो एक बात मुझे यहाँ समझना है, एक बात आपको ये बतानी है कि अगर यहाँ पर मैं देखूं तो क्या यहाँ पर ई नेट जो है वो आपका जीरो हो पाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है, ई नेट यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। पहले बात ये है कि मैग्नीट्यूड में ये माइनस वाला जो पॉइंट चार्ज है वो पहले ही आपका बड़ा है, और पहले बड़ा होने के साथ साथ आपने क्या करा है, नल पॉइंट को यहाँ पास में रखने की कोशिश कर रहे हो। और एक बात मुझे बताओ, अगर नल पॉइंट यहाँ ढूंढ रहे हो तो मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जीरो है। और जीरो तो तभी होगी ना जब दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। अगर यहाँ रख दिया आपने तो खेल तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पहले ही से बड़ा है और आपने पास रख दिया, मतलब और बड़ा हो गया, ये तो बहुत छोटू सा हो गया। मतलब इसका जो डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा डोमिनेंस क्या होगा इसका, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ आपके पास हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दूसरी यहाँ पर इसलिए हो जाएगी कि यहाँ पर इस प्लस क्यू को अगर देखो तो ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर इसके पास है, इसके पास है, तो जो आपके पास दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके पास बैलेंस हो जाएंगे। और बैलेंस अगर हो जाएंगे तो यहाँ पर नल पॉइंट मिलने के फुल चांस है, मतलब मिलेगा यहाँ पर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हो कि जो नल पॉइंट आपके पास मिलेगा कब, किस केस में, अनलाइक चार्ज में। तो जो नल पॉइंट हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा, क्लोजर टू स्मॉल चार्ज, ओके, और आउटसाइड ऑफ द चार्ज। आउटसाइड कहां मिलेगा, आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस के कैसा होगा, बाहर होगा। अगर इस डिस्टेंस को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सपोज हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी L है, और स्मॉलर चार्ज से नल पॉइंट जो है वो हमने मान लिया कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। जो x आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो यहां से आप लिख लेना, ये हो जाएगा Q1 Q2 माइनस Q1 इंटू L। कुल मिला के इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमने लाइक चार्जेस की बात करी थी तो रूट ऑफ Q1 जो है अपॉन था रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ Q1 इंटू L। लेकिन जब भी हम बात कर रहे हैं आपके क्या है कि अनलाइक चार्जेस की, तो यहाँ पर आपके पास कैसा आता है, नेगेटिव। तो एक छोटा सा शॉर्टकट है, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, इसके बेस्ड हम कुछ चीजें और देखने वाले हैं। तब तक आप कॉपी करें। ठीक है, कॉपी हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीज। अच्छा, एक चीज और आपको दिख रही है यहाँ पर, अभी आपने देखा था कि जब भी हमने प्लस क्यू की बात करी थी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैसी थी आपके पास, अबे कैसी थी, अबे फ्रॉम द चार्ज थी, मतलब ये वाली आपको डायरेक्शन मिल रही थी। तो जब भी आपके पास ऐसी डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की नजर आए तो आप इसे कैसा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। कैसा कंसिडर करेंगे भाई, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे।
और जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिले, मतलब पीछे की तरफ आपके पास देखने को मिले, तो आप इसे हमेशा कैसा करेंगे, नेगेटिव कंसिडर्ड करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मतलब इस तरफ की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिले तो आप कैसा देखेंगे, उसे पॉजिटिव देखेंगे, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको देखने को मिले तो आप उसे कैसा देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे जाके ये चीजें काम आने वाली है। ओके, तो इस पर बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल होता है जो हमने अभी देखा था कॉन्सेप्ट, उस पर ही हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की अपन बात करें, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म, proton and electron are placed at a uniform electric field, then find the ratio of their acceleration will be, मतलब उनके एक्सेलरेशन के रेशियो की अगर अपन बात करें तो वो क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है यूनिटी, सेकंड है आपके पास 0, थर्ड आपके पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन, फोर्थ ऑप्शन है आपका मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम उसके एक्सेलरेशन की बात करें तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। क्या देखा, क्या कहा उसने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो दोनों के दोनों जो है वो आपके यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, और हमें ये बताना है कि उनका जो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा वो क्या मिलेगा। तो देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ओके, हमने मान लिया कि यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान रखना प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस साइन में कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब इसकी भी अगर अपन बात करें तो ये भी क्या होगा, आपके पास प्रोटॉन होगा। ठीक है, और पी की वजह से अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो कैसी, इस तरीके से होगी। ओके, ध्यान रखना इस बात को, हमने इसे मान लिया ई, और फोर्स होगा यहाँ पर इस तरीके से, क्या होगा, फोर्स। ओके, और Q तो आपके पास वही है, चार्ज है। या इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव, मतलब इंटेंसिटी, मतलब आपके पास जो फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, और F जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ओके, और यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास चार्ज Q होगा। चार्ज हम क्यों मान रहे हैं, सेम आपके पास मैंने कहा था कि आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन आपको पहले क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। चार्ज आपका वही होगा, इस पर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पर भी क्या होगा, बस इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहां से अगर आप देखें, यहाँ पर फोर्स अगर, अच्छा एक बात बताओ, प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपन बात करेंगे। यहाँ पर जो हमें फोर्स देखने को मिलेगा वो फोर्स देखने को क्या मिलेगा, F जो होगा वो क्या होगा आपका Q इंटू ई, और यहाँ पर इसकी वजह से जो फोर्स देखने को मिलेगा एफ डैश मान लिया हमने, ये भी क्या होगा क्यू ई। अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों फोर्स हैं कैसे, बराबर ही है, मतलब एफ बराबर होगा आपके काय के, एफ डैश के। कैसा होगा, एफ जो होगा वो बराबर होगा एफ डैश के। चलो हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन आपके पास, मतलब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन अगर अपन देखें तो क्या होगा, आप सभी ने ये देखा होगा, एफ बराबर एम ए, यहां से ए निकालोगे तो क्या होगा आपका एफ अपॉन एम होगा। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि एपी जो होगा एफ अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो ये होगा आपका एफ डैश अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एफ डैश की बात करो तो ये एफ के ही बराबर है, मतलब एम ही। अगर मैं इसे दे दूं 1 और इसे दे दूं मैं 2, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके पास क्या मिलने वाला है यहाँ से, AP डिवाइडेड बाय, मतलब 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो AP डिवाइडेड बाय ए, यही होगा। यहाँ से क्या होगा, F अपॉन MP इंटू ये हो जाएगा ME अपॉन F, F से F गया तो ये आएगा आपका ME अपॉन ME। मतलब एक्सेलरेशन का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा,
Me टू द Fp। क्या मिलेगा आपका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से ऐसा एक क्वेश्चन था जो हमने किया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो भाई लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते जरूर रहें, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा क्या ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।